हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है प्रकरण 2 देखेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पिछली कक्षाओं में आपने पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में आपने चट्टानों के प्रकार, इसके अलावा ज्वालामुखी एवं भूकंप के बारे में आपने अध्ययन किया है। तो एक बार हम पिछली कक्षाओं का थोड़ा सा पुनरावर्तन कर लेते हैं, जो कि आप जानते हो। जैसे कि भूकंप का क्या अर्थ होता है। अब आप सभी जानते हो कि भूकंप, या जिसे हम कहते हैं कि भूचाल, तो भूकंप या भूचाल जो है ये पृथ्वी की सतह के हिलने को कहते हैं। जब पृथ्वी की सतह जो है वह हिलने लगती है, उसे कहा जाता है कि भूकंप आ गया। भूकंप अर्थात भू का कंपन होना, उसे कहा जाता है भूकंप। और यह प्रक्रिया जो है यह पृथ्वी के स्थल मंडल में ऊर्जा के अचानक मुक्त हो जाने के कारण होता है। और पृथ्वी की सतह पर भूकंप अपने आप को और भूमि को हिलाकर यह विस्थापित कर देता है, अर्थात भूमि जो है वह फटने लगती है, हिलने डुलने लगती है। इसी को कहा जाता है भूकंप। इसके प्रभाव जो है आप सभी जानते हैं कि इसका प्रभाव जो है वह बहुत ही विनाशकारी होता है। इससे धन, जन और प्रकृति सभी को क्षति पहुंचती है। अब आगे देखते हैं। जैसे कि आपने चट्टानों के प्रकार के बारे में पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया था, तो उसमें से एक चट्टान का प्रकार है आग्नेय चट्टान। अब ये आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, इसके नाम से ही हमें समझ में आता है आग्नेय अर्थात आग से निर्मित होने वाली चट्टान। तो ये जो आग्नेय चट्टान है यह आग से बनी होती है, अर्थात आग अर्थात ज्वालामुखी। जैसे कि आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी फटते हैं, तो ज्वालामुखी के फटने से, ज्वालामुखी के फटने से जो उसके अंदर से गर्म पदार्थ निकलता है, जिसे कहते हैं लावा, क्योंकि वो बहुत ही गर्म होता है इसलिए उसे कहा जाता है लावा। और कुछ खनिज पदार्थ भी निकलते हैं जैसे मैग्मा, और धूल के कण सब चट्टान से बाहर निकलते हैं। और ये चट्टान पर आने के बाद ठंडे हो जाते हैं, और ठंडे होकर इससे ठंडे होने के बाद जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे कहा जाता है आग्नेय चट्टान। इसे आग्नेय चट्टान को प्राथमिक या मात्र शैल भी कहा जाता है। इसके बाद जैसे कि अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है कि ज्वालामुखी का अर्थ क्या होता है। अब ये सब हम पुनरावर्तन कर रहे हैं जो ऑलरेडी आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हो, जिसके विषय में आपको ज्ञान है। तो ज्वालामुखी का क्या अर्थ होता है। ज्वाला अर्थात ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का, हमारी पृथ्वी के अंदर का जो भी गर्म लावा होता है, गैस होती है या राख होती है, आदि बाहर आते हैं। और वस्तुतः ये पृथ्वी की ऊपरी परत में होता है, जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। एक जैसे पाइप नुमा भाग होता है, उस तरह से यह क्या होता है, उसी से बाहर निकलता है, और इसी को कहा जाता है ज्वालामुखी। अब ये जो ज्वालामुखी पदार्थ है, जो ज्वालामुखी निकलता है, इसमें ज्वालामुखी विस्फोट में कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी विस्फोट पर पृथ्वी पर घटित होने वाली यह एक आकस्मिक घटना है। यह बताकर यह नहीं फटती है, यह आकस्मिक अचानक होने वाली घटना है।
और इससे भूपटल पर अचानक विस्फोट होता है, जिसके माध्यम से अब इससे कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, जैसे लावा हो गया, गैस हो गया, धुआं हो गया, राख हो गए, कंकड़ पत्थर आदि बाहर निकलते हैं। इसके पहले आपने सुना होगा कि अभी अंडमान निकोबार द्वीप है या लक्षद्वीप है, यहाँ पर हमेशा ज्वालामुखी फटते रहते हैं। अब ये जो पदार्थ निकलता है ज्वालामुखी फटने पर, ये जो पदार्थ निकलता है तो ये किस अवस्था में होता है? तो ध्यान रखिए, ये जो पदार्थ निकलता है पृथ्वी के अंदर से, जो ये लावा, गैस, धुआं, राख, कंकड़, ये सब जब निकलता है तो ये सब पदार्थ द्रव अवस्था में होते हैं और ये बाहर निकलने के बाद यह चट्टानी स्वरूप में कठोर हो जाते हैं। ये पदार्थ ठंडे होते हैं या गर्म, और क्यों? तो ध्यान में रखिए कि ये पदार्थ जब पृथ्वी से बाहर निकलते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाहर निकलते हैं, तब ये पदार्थ गर्म होते हैं, क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग का तापमान अधिक होता है, इसलिए ये गर्म होते हैं, किंतु बाद में ये ठंडे हो जाते हैं और चट्टान का स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो इस तरह से आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो आज जो है हम और आगे पृथ्वी की आंतरिक भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको दिया है जो आप घर बैठे कर सकते हो, या आपने भी देखा होगा इसे ऑब्जर्व करके, कि सभी लोग जानते हैं कि अगर दूध उबालने के लिए रखते हो तो ये उदाहरण आप सभी ने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आप इसे एक करके देख सकते हो कि आपको क्या करना है। आधा लीटर दूध उबालने के लिए रखना है, जो कि सुबह सुबह या दोपहर में, शाम के टाइम सभी के घर में ये प्रक्रिया होती है। सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आधा लीटर दूध उबालने के लिए रखना है और एक उबाल आने के बाद गैस को बंद कर देना है। जैसे ही एक उबाल आता है, उसको बहुत ज़्यादा आपको गर्म नहीं करना है। जैसे ही आपके दूध में एक उबाल आता है, उसे आपको बंद कर देना है, और बंद करने के बाद दूध के पतीले पर ढक्कन रखो। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर तुरंत आपको उसे ढककर रख देना है। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है, आपको निष्कर्ष तक पहुंचना है कि 10 मिनट के बाद आप पतीले पर रखा हुआ ढक्कन थोड़ा दूर हटाओ और थोड़ा टेढ़ा पकड़ो। ध्यान में रखना कि आपको क्या करना है, जैसे ही 10 मिनट बीत जाते हैं तो आपको पतीले का ढक्कन हटाना है और हटाकर थोड़ा उसे दूर रखना है और टेढ़ा पकड़ना है। फिर क्या होता है देखो, उसके बाद आपको देखना है कि क्या होता है। दूध पर दिखाई दे रहा है, दूध पर क्या दिखाई दे रहा है यह आपको देखना है। दूध पर जमा पदार्थ किस अवस्था में है, वह ठोस है, द्रव है या गैस अवस्था में है, किस अवस्था में है, और इस पदार्थ को आपको हटाना है। इस पदार्थ के तापमान एवं दूध के तापमान में अंतर को समझो। जो पदार्थ ऊपर पाया जा रहा है दूध के ऊपर, उसके तापमान में, और जो दूध अंदर है उसके तापमान में, दोनों में क्या अंतर है, यह भी आपको समझना है और आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यह एक्टिविटी आपको मैं दे रही हूँ, यह एक्टिविटी आपको करके नेक्स्ट क्लास में आपको बताना होगा। अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें आपको इस एक्टिविटी को करके इसका आंसर क्या मिला आपको, वो आपको अगली क्लास में बताना होगा। जब दूध उबल रहा था तब वह किस अवस्था में था, ये आपसे पूछा जाएगा। ध्यान में रखना, ये मैं आपको एक एक्टिविटी दे रही हूँ और इस एक्टिविटी पे सभी को मार्क्स है, तो इसीलिए यह एक्टिविटी आपको करके और क्या निष्कर्ष निकला है, ये सभी जितने भी 6 क्वेश्चन हैं, इन 6 क्वेश्चन के आंसर आपको अपने शब्दों में लिखने हैं।
कि जब दूध उबल रहा था तब वह किस अवस्था में था। उबलते समय दूध की अवस्था क्या थी, ठोस थी, द्रव थी, गैस थी, क्या थी, वो आपको लिखना है। जब दूध में उबाल आया तब उसमें से क्या बाहर आ रहा था, ये भी आपको बताना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि पतीले के ढक्कन पर क्या जमा हो गया था। आपने जब ढक्कन से उसे जैसे ही उबाल आया आपने उसे ढक दिया तो वहां पर ढक्कन के ऊपरी परत पर क्या जमा हो गया। बताओ कि दूध पर जमा पदार्थ द्रव था या ठोस था। आपको ये भी बताना है कि जो दूध पर जमा हुआ पदार्थ है वह द्रव रूप में है या ठोस अवस्था में। उसके बाद वह दूध से ठंडा था या गर्म था। जो पदार्थ आपको ऊपर मिल रहा है, दूध के ऊपर जो परत बनी हुई है वह दूध की अपेक्षा ठंडा है या गर्म है, वह भी आपको ऑब्जर्व करके निरीक्षण करके लिखना है। और इसके बाद अगला बताना है कि ऐसा प्रयोग और किन किन पदार्थों को लेकर हम कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप सभी को करके बताना है। अब इसके आगे हम देखते हैं भौगोलिक स्पष्टीकरण कि ये तो आपको करना है। अब हम चैप्टर की अपनी शुरुआत करते हैं, जहाँ पे आप देखोगे, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी, बट आपको प्रत्यक्ष अनुभव इसका करके लेना है। जब आपको दूध उबालने के लिए दिया गया तो उबालने के पहले दूध जो है यह पूर्णतः द्रव अवस्था में था। अब दूध की अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था होता है, वह तरल पदार्थ होता है। और दूध में जैसे ही उबाल आते हैं तो उसमें से तुरंत आप देखते हो कि जिन भी पदार्थों में उबाल आता है तो उसमें तुरंत भाप दिखाई देते हैं। और कुछ देर बाद, जैसे मैंने कहा कि आप जो है उसे ढक दीजिए 10 मिनट के लिए, तो 10 मिनट के बाद अगर आप दूध को खोलते हो तो उस पर आप देखते हो कि एक मोटी सी मलाई की परत जम जाती है। और इस मलाई का तापमान दूध के तापमान से कम होता है। किंतु अगर आप उस मलाई को हटाकर दूध को टच करोगे तो आप पाओगे कि दूध का तापमान अधिक होगा उस मलाई की अपेक्षा। मलाई तो ठंडी हो गई होगी किंतु दूध जो है वह उसी तरह से गर्म होगा। अब इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पतीले में मलाई की परत पहले ठंडी हुई और दूध जो है यह गर्म और द्रव अवस्था में ही रहा। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है उबालने से पहले दूध किस अवस्था में था। तो दूध किस अवस्था में था, द्रव अवस्था में। ये जो आपको मैंने एक्टिविटी दी प्रत्यक्ष रूप में करने के लिए, तो उसका पूर्णतः उत्तर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जब आप प्रत्यक्ष अनुभव करोगे तो आप ये चीजें पाओगे कि दूध जो है उबालने के लिए जब आप जाते हो तो ये द्रव अवस्था में रहेगा। उबालने के बाद जैसे कि उसमें से क्या निकला तो आप देखोगे अपनी आंखों से कि उबालते समय जब उसमें उबाल आती है तो उसमें से भाप निकलता है। और जैसे ही आप उसे ढक्कन से ढककर रख देते हो और 10 मिनट बाद जो है उसे जब खोलते हो तो उसमें एक मलाई की मोटी सी परत बन जाती है। और ये परत जो है अब दूध की अपेक्षा इस परत का तापमान कम होता है, जिसके कारण यह ठंडा हो जाता है। किंतु हमारा दूध जो है वह द्रव अवस्था में होने के कारण गर्म होता है। तो ये आप जब एक्टिविटी करोगे उस टाइम देखोगे तो सेम कंडीशन, जैसे दूध के गर्म करने पर हमें प्रक्रिया दिखाई देती है, उसी तरह से हमारे पृथ्वी के अंदर की हलचलों में भी दिखाई देती है। तो पृथ्वी के ठंडे होने में कुछ ऐसी ही प्रक्रिया होती होगी, ऐसा हमारे वैज्ञानिकों का अनुमान लगाया। तो वैज्ञानिक इस बात पर
एक मत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी का निर्माण, उत्पत्ति मतलब निर्माण, पृथ्वी का निर्माण जो है यह सौर मंडल के साथ ही हुई है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि वैज्ञानिक किस बात पर एक मत है? तो वैज्ञानिक इस बात पर एक मत है कि पृथ्वी की उत्पत्ति सौर मंडल के साथ ही हुई है। शुरू में पृथ्वी गर्म एवं वायु रूप गोले में थी। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है कि शुरू में पृथ्वी किस स्वरूप की थी? तो शुरू में पृथ्वी एक वायु रूप गोले में और गर्म स्वरूप की थी। लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की परिक्रमा करती है, तो पृथ्वी, इसके पहले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते घूमते वह ठंडी हो गई। पृथ्वी ठंडी क्यों हो गई? क्योंकि वह अपने अक्ष पर घूमते घूमते, जैसे अगर कोई गर्म पदार्थ लेते हो, अगर आप उसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में बार बार पलटी करते हो या एक ही बर्तन में उसे आप बार बार हिलाते रहते हो, तो उससे क्या होता है कि वो गर्म पदार्थ, जब उसे बार बार आप हिलाते रहते हो तो उससे क्या होता है, वो गर्म पदार्थ ठंडा हो जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी पृथ्वी जो कि गर्म स्वरूप की थी, वह अपने अक्ष पर घूमते घूमते वह बिल्कुल ठंडी हो गई। और ठंडी होने की यह प्रक्रिया सतह से, उसकी सतह से केंद्र की दिशा में होने के कारण पृथ्वी का बाह्य पटल अर्थात भूपटल, उसका जो बाहरी भाग था वह ठंडा एवं ठोस हो गया। जैसे कि दूध के ऊपर की जो मलाई होती है वह ठोस अवस्था में होती है, वह द्रव या गैस अवस्था में नहीं होती है, वह ठोस अवस्था में होती है। तो उसी तरह से पृथ्वी का जो बाह्य पटल था, भूपटल था, वह ठंडा और ठोस हो गया। किंतु इसके आंतरिक भाग में, इसका जो ऊपरी भाग है उसमें तापमान अधिक है और सतह से गर्भ की ओर अर्थात उसके आंतरिक भाग की ओर यह तापमान बढ़ता जाता है। अब ये सतह है और ये उसका गर्भ है, आंतरिक भाग। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाते हैं पृथ्वी के, तो इसका तापमान अधिक होता जाता है। साथ ही एक विशिष्ट गहराई के पश्चात पृथ्वी का आंतरिक भाग अर्धद्रव में अवस्था में है। इसके बाद यहाँ पर एक निश्चित गहराई में बताया गया है कि पृथ्वी का जो भाग है वह अर्धद्रव है, अर्थात कुछ भाग जो है वह ठोस है तो कुछ भाग जो है वह द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इस तरह से ये वैज्ञानिकों का अनुमान है। मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना वास्तव में कैसी है। सभी के मन में आता है कि जब हम सुनते हैं कि अरे पृथ्वी की रचना किस तरह से हुई होगी। जैसे आज भी कई सारे लोग इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि हम पृथ्वी के अंदर रहते हैं कि पृथ्वी की सतह पे रहते हैं। तो ध्यान रखिए विद्यार्थियों, हम जो है पृथ्वी की सतह पे रहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अगर रहेंगे तो हम भी जो है द्रव स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे। तो पृथ्वी के सोचिए कि ऊपरी सतह पर की गर्मी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग की गर्मी हम किस तरह से बर्दाश्त करेंगे। इसी के कारण आप देखते हो कि जैसे कोयले के खाने होती हैं, जब उनमें खुदाई की प्रक्रिया होती है तो कई बार वहाँ पे विस्फोट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे गर्म अधिक होता है। तो मनुष्य के मन में यह जिज्ञासा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना सही रूप में किस प्रकार से होती है, और अगर यह देखना है तो प्रत्यक्ष निरीक्षण के द्वारा अभी तक संभव नहीं हुआ है। इसका हम प्रत्यक्ष रूप में यह सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे कि चंद्रमा के ऊपर जाकर हमने पता कर दिया कि वहाँ पे किस तरह की परिस्थिति होती है, किंतु पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाना यह संभव नहीं हुआ है।
तो इसीलिए इसका सिर्फ हम अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होता होगा, किंतु उसके आंतरिक भाग में पहुंचना यह नामुमकिन है। इसके लिए ज्वालामुखी से बाहर निकलने वाले पदार्थों और भूकंपित तरंगों का मुख्य रूप से अध्ययन किया गया। अर्थात पृथ्वी की संरचना किस स्वरूप में हुई होगी, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या पाया जाता है, इस सभी के बारे में अध्ययन जो है, ये जब भूकंपी तरंगे आती हैं, भूकंप आता है, या जब ज्वालामुखी अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो भी लावा है, कंकड़ पत्थर या जो भी खनिज पदार्थ है, जब बाहर निकलते हैं तो उनसे ही इसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि क्या क्या चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। अब जब ज्वालामुखी फटता है तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बाहर पड़ने वाले पदार्थों में अति गर्म लावा, गैस और भाप होती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान कौन कौन से पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान अति गर्म लावा, गैस और भाप बाहर निकलती है। लावा ठंडा होने पर आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब जैसे कि इसके पहले ही हमने रिवीजन के लिए बताया था कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है। तो जो भी ज्वालामुखी के साथ जो भी लावा, गैस, भाप, ये सब जो बाहर निकलता है, उससे ही लावा आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। साथ ही तापमान, उसका घनत्व, गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात जो चुंबकीय बल होता है, जैसे कि आप जानते हो कि हमारे पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है, तो जो चुंबकीय बल है के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने का प्रयास हुआ है। तो अभी यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार समझा जा सकता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तापमान द्वारा, घनत्व द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है, या पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझा जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर बताया गया कि उदाहरण गहरी खान में जाने पर तापमान अधिक होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे कोयले के खान होते हैं या हीरे के खान होते हैं, इसे जब बहुत अंदर तक, बहुत अधिक अंदर तक खोदा जाता है तो यहाँ पर गर्मी जो है वह अधिक होती है, तापमान यहाँ पे अधिक होता है। और वैसे ही ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आया लावा भी तप्त होता है। जो बाहर निकलता है लावा, ये बहुत ही तप्त होता है। जैसे आपने देखा होगा कि दूध में कैसे, पतीले में आप जब दूध डालते हो तो वो बहुत ठंडा होता है, किंतु जब उसमें गैस जलाते हो आप तो क्या होता है, वह जब बाहर निकलता है, जब दूध में उबाल आने लगती है तो वह भी गर्म होता है, और गर्म होने के बाद जब वो बाहर निकलता है, पतीले से बाहर आता है, तो तुरंत वह ठंडा हो जाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर ज्वालामुखी से के विस्फोट से बाहर आया हुआ लावा भी तप्त होता है। तप्त मतलब गर्म होता है, और इससे यह अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तप्त एवं प्रवाही तरल अवस्था में होगा। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तप्त एवं प्रवाही तरल अवस्था में होगा अर्थात द्रव अवस्था में होगा, यह बात किस प्रक्रिया से पता चलता है। तो यह बात किससे पता चलता है कि ज्वालामुखी के विस्फोट से बाहर आया लावा जो होता है वह भी तप्त होता है अर्थात गर्म होता है, और इससे ही अनुमान लगाया गया कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तप्त मतलब गर्म है और प्रवाही तरल अवस्था में है अर्थात द्रव अवस्था में होगा, क्योंकि वहां पे जाना किसी के लिए संभव नहीं है। यहाँ पे बस खाली अनुमान लगाया गया, और ऐसे अनुमान भूगर्भ वैज्ञानिक अर्थात जो भूमि के बारे में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं भूगर्भ वैज्ञानिक ने लगाए।
पृथ्वी के अलग अलग भागों में हर साल भूकंप आते हैं और इससे भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति क्यों होती है? तो उसका उत्तर क्या है कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में हर साल भूकंप आते हैं और इसी से भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है। अब ये जो पृथ्वी के ये सभी तरल पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भागों से गुजरती हैं और उनकी दिशा एवं गति का अध्ययन कर आंतरिक भाग की संरचना का अनुमान लगाया जाता है। एक प्रश्न बनता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान किस प्रकार लगाया जाता है? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि भूकंप पृथ्वी के अलग अलग भागों में हर साल भूकंप आते हैं और इससे भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है और इन भूकंपी तरंगों के माध्यम से ही उनकी दिशा और गति का अध्ययन कर आंतरिक भाग की संरचना का अनुमान लगाया जाता है। भूपटल के हेतु मानव में वेदन चित्र भी किए गए हैं, अर्थात लोगों के अलग अलग विचार भी व्यक्त किए गए हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति करीब 460 करोड़ वर्षों से पूर्व हुई थी। अब खाली स्थान के लिए प्रश्न बनता है कि हमारे पृथ्वी की उत्पत्ति खाली स्थान वर्ष पूर्व हुई थी। तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति 460 करोड़ वर्षों पूर्व हुई थी। प्रारंभिक अवस्था अर्थात इसकी शुरुआती अवस्था में पृथ्वी वायु रूप थी। शुरुआत में, जैसे कि पहले ही मैंने कहा कि शुरुआत में पृथ्वी जो है वायु स्वरूप थी, हवा स्वरूप थी, किंतु अपने अक्ष पर घूमने के कारण यह जो है ठोस स्वरूप की हो गई। तो यहाँ पे खाली स्थान के लिए एक प्रश्न बनता है कि प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी खाली स्थान थी तो वायु रूप थी। ताप के उत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण वह धीरे धीरे ठंडी होने लगी और पृथ्वी पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित हुई और फिर समय के साथ उसका बाह्य भाग सबसे पहले ठंडा हुआ और वह ठोस बन गया। पृथ्वी के इसी बाह्य भाग को भूपटल कहते हैं। अब प्रश्न बनता है भूपटल किसे कहते हैं? तो उत्तर स्वरूप हमें मिलता है कि पृथ्वी पहले द्रव अवस्था में परिवर्तित हुई और फिर समय के साथ उसका बाह्य भाग सबसे पहले ठंडा हुआ और ठोस बन गया और पृथ्वी के इसी बाह्य भाग को भूपटल कहते हैं। अभी भी सौर मंडल में बाह्य ग्रह वायु रूप अवस्था में है। इसका सौर मंडल का भाग अगर देखते हैं तो यह अभी भी वायु स्वरूप अवस्था में दिखाई देता है।